हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए मोटरिस्ट, मोटरिस्ट मतलब कोई बाइक वाला, कार वाला, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है टू ए प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स, वापस आ रहा है किस स्पीड में, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। क्या पूछा क्वेश्चन में, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, मतलब एक बंदा है एक जगह से दूसरी जगह गया, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, कितना डिस्टेंस है ए से बी के बीच में, 150 किलोमीटर। जब वो गया तो उसकी एवरेज स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापस आया तो उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बता दो। तो भाई देखो, हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए पहले तो, कि भाई जो हमारी स्पीड होती है ना वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, पहला तो ये पता होना चाहिए। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि अगर एवरेज स्पीड की बात कर रहा है तो वो होता है डिस्टेंस, लेकिन टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, ये होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। तो पूरी जर्नी, पूरा जो सफ़र किया उसने, पहले वो गया फिर वो आया, उसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड अगर उसकी पूछ रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा भाई 150 ही जाने में था, 150 ही वापस आने में था, टोटल डिस्टेंस 150 प्लस 150। टोटल टाइम मान लेते हैं उसको जाने में टाइम T1 लगा, वापस आने में टाइम T2 लगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। अब हमें T1 प्लस T2 की वैल्यू चाहिए, वो मिल जाएगी तो आंसर आ जाएगा। तो अब देखो, जो उसके जाने का सफ़र था उसमें हम लिख सकते हैं ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है 50 इज इक्वल टू डिस्टेंस 150 अपॉन टाइम T1। यहाँ से T1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 150 अपॉन 50, ये कटा 3 आ गया, T1 कितना आ गया 3। सिमिलरली जो उसकी वापस आने की जर्नी है उसकी जो स्पीड है वो किसके बराबर आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम T2 के। तो यहाँ से T2 क्या आ गया 150 अपॉन 30, 0 कटा, 15 से 3 कटा 5 आ गया, T2 कितना आ गया 5। तो भाई पुट कर दो T1 T2 की वैल्यू, 150 प्लस 150 300 होता है, T1 प्लस T2 8 होता है। तो 300 अपॉन 8 क्या आ रहा है, 300 अपॉन 8, बस डिवाइड करना है और आपको जो आंसर अपनी आंखों के आगे दिखेगा। कर दो इसका आधा 4, इसका आधा 150, इसका आधा 75, इसका आधा 2, 75 अपॉन 2, तो आंसर पॉइंट्स में आने वाला है, आंसर आएगा 37.5, जो कि सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि स्पीड से रिलेटेड है, एवरेज स्पीड की बात हो रही है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको कभी मत भूलना, और कभी भी पूछा जाए हमेशा इस फॉर्मूले के हिसाब से सोचना। इसमें मिस्टेक पता क्या करते हैं बच्चे, इसमें इस 50 और 30 का एवरेज निकाल लेते हैं। ऐसे करते हैं 50 प्लस 30 अपॉन 2 क्या आता है 80 अपॉन 2, क्या आता है आंसर 40, और 40 ऑप्शन भी होता है। तो इसमें पॉजिटिव तो छोड़ो, नेगेटिव मार्क्स ही मिलते हैं बच्चों को, तो गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का इसको लगाना है, बिल्कुल लगाना है, ज़रूर लगाना है। ओके, थैंक यू।